जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा इससे पहले हमने रियल नंबर की प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था। आज हमने 1.2 को डिस्कस करना है। क्लास 8 मैथमेटिक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं और एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करना है। इससे पहले हमने इसकी टोटल प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था जो आज यहाँ पे यूज होनी है। अगर आप लोगों को वो नहीं आती या आप लोगों का मसला है तो पहले वो याद करें, वो देखें। अगर आप लोग नहीं पढ़ी हुई तो पहले उसको जाकर चेक करें, उसको समझें, फिर जाके हम इसको 1.2 को आप लोगों को समझ आएगी। तो इसमें जस्ट प्रॉपर्टी यूज होनी है। ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होती है। एमसीक्यूज में इसके में से बन सकता है। देखें आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में आइडेंटिफाई करना है, पहचान करनी है विच प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है ऑफ द रियल नंबर, रियल नंबर में। ठीक है, और यूज यानी कि इनमें से बताना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। प्रॉपर्टी आप लोगों को आएंगे रियल नंबर के, तब जाके आप लोगों को पहचान होगी, वरना नहीं होगी। तो सबसे पहले देखें, अगर कोई नंबर ऐसा हो, जैसे 11 है, 11 में हम कोई ऐसा नंबर ऐड करें कि वो फिर से 11 रह जाए। तो 11 में 0 ऐड हो रहा है, फिर भी 11 हो रहा है, मतलब 11 में कोई ऐसा नंबर ऐड हो कि वो चेंज ना आए, उसमें तब्दीली ना हो। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। मतलब 0 ऐड हो रहा है। अब 0 क्या है? आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी है। 0 वो नंबर है जो किसी भी नंबर में प्लस माइनस करने से कोई चेंज नहीं लाता। तो इस वजह से 0 ऐड करने से कोई चेंज नहीं आ रही, तो इसमें ऐड हो रहा है 0, तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। दूसरा है कि अगर हमारे पास कोई 3 नंबर हो, ए बी सी एक्स वाई जेड, इनको आपस में जगह तब्दील कर देने से मल्टीप्लाई करें, मतलब हमने पहले एक्स को वाई से मल्टीप्लाई किया, फिर वाई को जेड से मल्टीप्लाई करके फिर एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, या यहाँ एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करके फिर जेड से मल्टीप्लाई किया, जिस तरह मर्जी इसको जगह चेंज करने के बावजूद भी इनमें कोई चेंज नहीं आ रहा। तो अब इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव कहते हैं तबादले को, चेंज को। यानी 3 नंबर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर यूज होंगे। पहले किसी 2 को मल्टीप्लाई करके तीसरे के साथ करें, या पहले आखिरी 2 को मल्टीप्लाई करके फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करें। तो इस तरह की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी 2 तरह की होती है। अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, अगर एडिशन का साइन है तो क्या हो गया? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, इस वजह से हमने क्या कहा इसको, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब ये देखें, प्लस 12 के साथ हम क्या चीज प्लस करें कि वो 0 है, यानी प्लस 12 है, इसके साथ क्या चीज हम ऐड करें कि आंसर 0 है। प्लस 12 के साथ हम अगर माइनस 12 को ऐड करते हैं, देखें प्लस 12 है, इसके साथ माइनस 12 को ऐड किया तो आंसर क्या आया? 0। कोई भी ऐसा नंबर जिसका उसके साथ प्लस करने से आंसर 0 है तो वो इनवर्स होता है। ठीक है, इनवर्स होता है। अब प्लस करने से आंसर 0 आएगा तो एडिटिव इनवर्स, अगर मल्टीप्लाई करने से आंसर 0 आएगा तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहां देखें 12 के साथ हम माइनस 12 को ऐड कर रहे हैं, तो प्लस 12 का एडिटिव इनवर्स क्या है? माइनस 12 है। ये दोनों प्लस होकर आंसर क्या आता है? 0 आता है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी जो भी होगी वो कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी? एडिटिव इनवर्स। यानी कोई एक नंबर है, उसमें उसके साथ क्या ऐसा नंबर ऐड करें कि आंसर 0 है, जो आंसर दोनों का प्लस करने से आंसर 0 आएगा तो वो नंबर उसका इनवर्स कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स। यानी प्लस करने से आंसर 0 आ रहा है, तो प्लस 12 के साथ हमने अगर माइनस 12 ऐड किया तो आंसर क्या आया? 0। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? एडिटिव इनवर्स है। अब देखें यहाँ पे 14 प्लस 20 है और यहाँ 20 प्लस 14 है। इधर 14 पहले है 20 बाद में, इधर 20 पहले है 14 बाद में, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, दोनों एक दूसरे की जगह चेंज करने से उनको प्लस किया जा रहा है, आंसर फिर भी सेम रहेगा। इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी जिनके जगह आगे पीछे तब्दील कर देने के बाद भी उनमें आंसर सेम रहे, अब अगर इनमें जगह चेंज करने से आंसर सेम आ रहा है तो वो कौन सी प्रॉपर्टी कहलाता है? कॉमोटेटिव, कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी है। अगर प्लस करने से हम प्लस कर रहे हो तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ प्लस कर रहे हैं 20 को 14 की जगह पे, 14 को 20 की जगह पे, फिर भी उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा था, मतलब उन दोनों में हम आगे पीछे रकम को तब्दील करने के बावजूद भी वो वैसा का वैसा रहता है। तो ये कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। अब कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी में 2 नंबर होंगे, ये बात याद रखनी है। अगर वो प्लस होने के बाद आपको आंसर सेम दे तो वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, अगर वो मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर सेम देंगे तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये देखें स्क्वायर रूट 5 है और ये स्क्वायर रूट 5 है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कोई भी 2 रियल नंबर, कोई ऐसे 2 रियल नंबर जो बिलोंग्स करते हैं रियल नंबर से, अब उनको मल्टीप्लाई करें या प्लस करें तो उनका आंसर अगर रियल नंबर रहता है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है। यानी कोई 2 ऐसे नंबर जिनको हम प्लस करें या मल्टीप्लाई करें
और उनका आंसर अगर वो रियल है तो रियल रहे, तो उस तरह का जो नंबर है वो क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है। अब वो ऐड हो रहे होंगे तो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, अगर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। यहाँ देखें स्क्वायर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट 5 और बिलोंग्स करते हैं वो रियल नंबर से। इस तरह की प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है? क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है। अब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, अगर यहाँ ऐड हो रहे हो तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब देखें 2 है, इसके साथ क्या ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करें कि इसका आंसर 1 आ जाए, यानी 2 के साथ क्या चीज मल्टीप्लाई हो कि आंसर 1 दे। 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1/2, यानी अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 तो आंसर क्या आता है? 1। जब भी कोई ऐसा नंबर जो उसका ऑपोजिट हो, यानी उसका आंसर मल्टीप्लाई करने से 1 है, तो इस तरह की प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, एक दूसरे का उलट है। यानी अगर हम यहाँ पे प्लस करके आंसर लिया था तो एडिटिव इनवर्स, यहाँ मल्टीप्लाई करके आंसर ले रहे हैं तो वो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। प्लस करने से आंसर 0 आता है और मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आता है? 1 आता है। यानी एडिटिव इनवर्स में आंसर 0 आता है और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में आंसर क्या आता है? 1 होता है। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 1/2 है इज इक्वल टू 1 है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। अब कोई भी ऐसा नंबर, यहाँ पे हमने 0 का ऐड किया था तो चेंज कोई नहीं आया था, अब 0 ऐड हुआ था तो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाई थी। अब कोई ऐसा नंबर है जो किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो चेंज ना आए, यानी ए के साथ क्या नंबर मल्टीप्लाई करें कि वो ए ही रहे, 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि वो 5 रहे, 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि वो 3 रहे, तो वो कौन सा ऐसा नंबर होगा? वो नंबर है 1। यानी कोई भी नंबर है उसके साथ अगर 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो इस तरह के आइडेंटिटी को हम क्या कहते हैं? ये मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी खासियत है, पहचान है। यानी 2 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 को तो फिर भी वो 2 रहता है, 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 1 को तो फिर भी वो 3 रहता है। अब 1 वो वाहिद नंबर है जो किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो 1 क्या है? वो आइडेंटिटी है। 1 आइडेंटिटी है किसकी? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। मल्टीप्लाई होने के बाद भी आंसर सेम रहता है, तो यानी 2 मल्टीप्लाई 1 तो वो आंसर 2 आता है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं कि ये मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टीज है। तो पॉइंट नंबर 8 है, पॉइंट नंबर 8 में क्या कहते हैं? 6/10 -6/10 को मल्टीप्लाई करें 10/6 के साथ इज इक्वल टू 1 आ जाए। यानी कोई भी ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई हो एक दूसरे के साथ तो आंसर आए 1। यानी कोई ऐसा नंबर हो, सपोज ए है तो ए के साथ क्या चीज मल्टीप्लाई करें कि आंसर उसका 1 आए, तो ए के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/a। अगर 5 है तो 1/5, अगर 6 है तो 1/6, यानी कि उसके ऑपोजिट, उसके इनवर्स नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब ये प्रॉपर्टी यूज होगी तो उसको कहते हैं कि ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। या मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कब आता है? जब भी किसी नंबर्स को, यानी कोई नंबर है उसके साथ कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कर आंसर उसका क्या आ जाए? 1 आ जाए। तो ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। यानी -6/10 को मल्टीप्लाई किया 10/6 के साथ, तो ये दोनों आपस में कैंसिल, आंसर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। जब भी किसी ऐसा नंबर से कोई नंबर मल्टीप्लाई करें जिसका आंसर 1 है तो उसको हम कहते हैं कि ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। देखें 19 को प्लस करें 12 से, या फिर 19 को प्लस करें 12 से और फिर प्लस करें 8 से, या फिर पहले दोनों को 12 + 8 करें फिर प्लस करें 90 से। इन दोनों को आपस में, यानी 3 नंबर हैं 19, 12 और 8, तीनों को प्लस करने से बारी बारी जगह चेंज करने के बावजूद भी पहले हमने लास्ट 2 को फर्स्ट 2 को प्लस किया, इधर हमने लास्ट 2 को प्लस किया, तो इस तरह से भी इनमें कोई चेंज नहीं है। अब जब 3 नंबर ऐसे हों कि उनको हम इस तरह प्लस या माइनस करें कि उनमें कोई चेंज ना आए, कि पहले 2 नंबर्स को हम पहले कर लें या हम पहले लास्ट 2 नंबर को कर लें, तो उनके आंसर में कोई चेंज ना आए, तो इस तरह के नंबर्स को, इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर यूज होते हैं, मसलन ए, बी एंड सी। हम किसी पहले 2 नंबर्स को पहले प्लस कर लेते हैं तो राइट साइड पे लास्ट 2 को पहले प्लस करते होते हैं। अगर प्लस कर रहे हो तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर यहाँ मल्टीप्लाई का साइन आ जाता तो विद रिस्पेक्ट टू क्या करते हैं हम यहाँ पे? मल्टीप्लीकेशन। ये पॉइंट नंबर हमारे पास 9 है, इसी तरह का 10 है, नंबर चेंज है, ठीक है, नंबर चेंज है, नंबर वहां भी 3 होंगे, हमने उसको भी क्या करना है? अगर प्लस है, 3 नंबर है दरमियान में प्लस है, तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। अब देखें कोई 89 है, 89 के साथ क्या चीज मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 89 है? पता है आप लोगों को, हमने इससे पहले एक पॉइंट भी किया था। 89 के साथ अगर 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आंसर 89 ही रहता है। तो इट्स मीन कि 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 क्या है? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर सेम रहता है। यानी कोई भी ऐसा नंबर जो किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो उसमें कोई चेंजिंग ना आए तो वो आइडेंटिटी कहलाती है। अब मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी कहलाती है, अगर प्लस करेंगे तो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। मल्टीप्लाई में 1 मल्टीप्लाई करने से किसी भी नंबर से कोई चेंजिंग नहीं आती, तो इस वजह से इसको कहते हैं कि ये हमारे पास
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। आप देखें 12 मल्टीप्लाई 46 या 46 मल्टीप्लाई 12 दोनों एक दूसरे की जगह चेंज करने के बावजूद भी आंसर सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है। अब यहां दो नंबर्स है, दो नंबर्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वहां हम क्या करते हैं, कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर प्लस हो रहे हो तो हम कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कॉमोटेटिव में दो नंबर यूज होते हैं, ए प्लस बी, हम ए को प्लस करें बी के साथ या बी को प्लस करें ए के साथ तो आंसर सेम रहता है। जब भी कोई दो रियल नंबर आपस में इस तरह से प्लस हो कि उनकी जगह चेंज कर दी जाए और फिर भी उनमें कोई आंसर में चेंज ना आए तो उसको हम कहते हैं कि ये कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी है। अगर ऐड हो रहे होंगे तो विद रिस्पेक्ट और मल्टीप्लाई हो रहे होंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये आप लोगों ने याद रखना है। इसी तरह 27 प्लस 0, अब 27 के साथ कोई ऐसा नंबर ऐड करें कि आंसर फिर भी 27 रहे। 27 के साथ कोई ऐसा नंबर ऐड करें कि आंसर फिर भी 27 रहे। ए के साथ कोई ऐसा नंबर ऐड करें कि आंसर फिर भी ए रहे। 5 के साथ कोई ऐसा नंबर ऐड करें कि आंसर फिर भी 5 रहे। इट्स मीन के 0 वो नंबर है जो इसके साथ ऐड करने से भी कोई चेंजिंग नहीं आ रही। तो अब 0 क्या है, आइडेंटिटी है किस चीज की, एडिटिव है। ऐड कर रहे हैं हम 0 की वजह से कोई चेंजिंग नहीं आ रही। इसमें 27 के साथ 0 प्लस किया तो आंसर 27 रहा। अब ये जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी पहचान है, खासियत है। अब 0 वो नंबर है जो किसी भी नंबर से ऐड भी हो जाएगा तब भी उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो इट्स मीन 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो हमारे पास कौन सी है, एडिटिव आइडेंटिटी है। ये पॉइंट नंबर 13 था, इसके साथ मैच करता। पॉइंट नंबर 1 भी है, हमने किया, ठीक है। 15 पॉइंट है, अगर दो नंबर इस तरह से मल्टीप्लाई हो यानी x को मल्टीप्लाई करें y के साथ या y को मल्टीप्लाई करें x के साथ तो उनमें कोई चेंजिंग ना। इससे पहले भी हमने एक पॉइंट किया है ये वाला। देखिए हमारे पास ये पॉइंट हुआ खड़ा है 12 मल्टीप्लाई 46 या 46 मल्टीप्लाई 12। इट्स मीन कि ये पॉइंट इसके साथ मैच करता है। दोनों नंबर्स की जगह चेंज करने से भी उनके आंसर में कोई चेंजिंग ना आए तो इस तरह के प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि ये है कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी। अब दो नंबर है तो कॉमोटेटिव, तीन नंबर है तो एसोसिएटिव। कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी है अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ऐड हो रहे हो तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। पॉइंट नंबर 15 है, अब क्या नंबर यानी ए के साथ क्या चीज ऐसी ऐड हो कि आंसर 0 है। यहां तो पाई है, पाई के साथ क्या चीज ऐड करें कि आंसर 0 है। पाई के साथ अगर हम माइनस पाई को ऐड करते हैं, पाई के साथ माइनस पाई ऐड होगा तो आंसर क्या आएगा, 0। जब भी हम किसी ऐसे नंबर के साथ कोई ऐसा नंबर ऐड कर दें तो आंसर 0 आ जाए तो वो कहलाता है हमारे पास एडिटिव इनवर्स। इनवर्स होता है यानी हम ऐड कर रहे हैं तो एडिटिव इनवर्स। 5 के साथ हम -5 को प्लस करेंगे तो आंसर 0। 6 के साथ -6 को प्लस करेंगे तो आंसर 0। यानी किसी नंबर के साथ कोई नंबर है उसके साथ कोई ऐसा नंबर ऐड करो, जैसे पाई है, पाई के साथ कोई ऐसा नंबर ऐड करो कि आंसर 0 है। तो पाई के साथ हम 0 को, पाई के साथ हम माइनस पाई को ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0। अब जब भी हम किसी दो नंबर्स को प्लस करने के बाद आंसर 0 आता है तो इसमें वो एक दूसरे के क्या है, इनवर्स हैं कौन सा, एडिटिव इनवर्स हैं। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज होती है वो कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, वो एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी कहलाती है। तो ये था बेटा हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में अगर किसी तरह से किसी बच्चे को मसला हो तो वो मुझसे डिस्कस करें। और बेटा बेस्ट ऑफ लक, जज़ाकल्लाह।